प्रकार के क्वेश्चंस में आपको सीलिंग मिस्टेक का ध्यान देना है। अगर सीलिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, अगर निगेटिव मार्किंग हुई तो हमारा नंबर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश टीचर नहीं हो के टीचर्स ऑफ इंग्लिश हो, चाहे वो अदर सब्जेक्ट्स के टीचर क्यों ना हो, चाहे वो मैथ्स के टीचर हो, हिंदी के टीचर हो, कोई भी टीचर अगर वहाँ पर लगाया गया है तो टीचर्स ऑफ हिंदी हो जाएगा, टीचर्स ऑफ मैथ्स। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार पाठशाला। साथियों 41 एफएडी क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में जो मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है उसमें मैं आज आप लोग के लिए इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट तैयार किया हूं, जो कि पिछले 2 वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, जो कि 23 एफएडी, 17 एफएडी और 16 एफएडी में पूछे गए हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अभी जो जीके की सीरीज़ चल रही है उसके बाद मैं इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप वीडियो प्रोवाइड करिए। तो दोस्तों मैं 1-2 वीडियो नहीं प्रोवाइड करने वाला हूँ, कम से कम मैं 5-6 वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें कि आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं। आज के वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो कि 16 और 23 एफएडी में पूछे गए थे, फायरमैन और ट्रेडमैन के एग्जाम में। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आया हूं और आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इंग्लिश के बेफिक्र रहिए दोस्तों, इंग्लिश में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आज की क्वेश्चन सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 1 दोस्तों क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। ठीक है, जो सेंटेंस दिया गया है, जो ऑप्शंस दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि एरर क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है द लैंडलॉर्ड्स कुड नॉट। द लैंडलॉर्ड्स कुड नॉट की बात कर रही है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये कंटिन्यू है, मतलब लैंडलॉर्ड्स कुड नॉट क्या आगे कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, और आगे दूसरा क्या ऑप्शन बी में है, टेल विच ऑफ द सर्वेंट। इस पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी में बाद में बात करेंगे, क्योंकि यही राइट आंसर है और कैसे है वो उस पर हम बाद में बात करेंगे। ऑप्शन सी है ब्रोक द ग्लास। तो ब्रोक द ग्लास कोई कमांड दे रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं, नो एरर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर कैसे होगा, इसमें पूछ रहा है टेल विच ऑफ द सर्वेंट, मतलब कोई आया बताया किसी सर्वेंट के बारे में कंप्लेन किया है, अब वो जो वहाँ का मालिक है, जो बॉस है, पूछ रहा है टेल विच ऑफ द सर्वेंट, मतलब कौन सा सर्वेंट है जो लेजी है या जो भी मतलब वो काम नहीं किया होगा, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो दोस्तों विच ऑफ द सर्वेंट्स मतलब बहुत सारे सर्वेंट्स हैं उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, विच ऑफ द सर्वेंट। अगर यहाँ पे सर्वेंट्स हो जाता, यहाँ पे एस लग जाता, तब ये राइट हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे एस लगता तब ये इसमें कोई एरर नहीं होता, लेकिन सर्वेंट दिया गया और बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये एरर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है जो कि सुइटेबल हो। इसके लिए दोस्तों आपको मीनिंग पढ़नी पड़ेगी। मीनिंग अगर आपको अच्छे से पता है तो अब आपको अर्थ पता होगा, अर्थ पता है तो आप इस टाइप के आंसर जरूर दे देंगे। ठीक है, इस टाइप के आंसर में आपका कोई रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है दोस्तों आलोचना करना, और प्रोवोक का मतलब होता है दोस्तों उस्काना। ठीक है, तो मिनिस्टर तो आप उस्काएगा नहीं क्योंकि पब्लिक वायलेंस कर रही है, और क्रिटिसाइज है तो आलोचना तो करेगी नहीं उस समय। ठीक है, और रिजॉर्ट जो होता है दोस्तों, रिजॉर्ट का मतलब होता है लौट जाना, तो उस समय मिनिस्टर क्या करेंगे कि जनता से अपील करेंगे आप लोग लौट जाएं, आप लोग वायलेंस मत करें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लौट जाने की बात कर रहे हैं, तो मिनिस्टर जनता को बोल रहे हैं कि आप लोग लौट जाओ, वायलेंस मत करो। ठीक है, और इन्फ्लुएंस का मतलब दोस्तों आपको बता दूं, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, तो उस पर कोई प्रभाव तो डालेंगे नहीं मिनिस्टर, बस यही बोलेंगे कि आप लोग लौट जाएं, आप लोग वायलेंस ना करें। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ ओमनियस। ओमनियस का कौन सा सिमिलर मीनिंग होता है। सबसे पहले आपको ओमनियस का मतलब पता होना चाहिए दोस्तों। तो ओमनियस का जो मतलब होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं अपशगुन। ठीक है दोस्तों, यहाँ स्पेस कम है, मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, अपशगुन होता है। ठीक है, ओमनियस का मतलब होता है अपशगुन। ठीक है, तो इसमें अपशगुन का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, सिक्योर तो होगा नहीं, सिक्योर को आपको पता ही है, सिक्योर मतलब मजबूत, कोई भी चीज़ मजबूत सिक्योर है। जैसे आप अपने कोई ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे एक प्राइवेसी लगाते हैं, सिक्योर है वो। उसके बाद ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब दोस्तों होता है पवित्र। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अपोक्लाइपिक, अपोक्लाइप्टिक का मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपोक्लाइटिक का मतलब जो होता है वो होता है भविष्य सूचक। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी जो है प्रोपिशियस का मतलब होता है अनुकूल। तो दोस्तों अपोक्लाइप्टिक जो है, अपोक्लाइप्टिक का मतलब होता है दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको, भविष्य सूचक। अपशगुन का भी मतलब वही है, अपशगुन का मतलब है कि कुछ चीज़ अपशगुन हो गया। ठीक है, मतलब भविष्य सूचक है, वो आगे कुछ हो सकता है, ऐसा लोग बोलते हैं ना कि आगे इस टाइप का हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये अपशगुन है। तो मतलब वो भविष्य सूचक, मतलब आगे की बारे में बता रहा है, फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपोक्लाइटिक। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। दोस्तों ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 100%, 100 नहीं 200% आप लिख के ले लीजिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 2 क्वेश्चन मैं इसमें लेकर आया हूँ जो कि 16 FAD के ट्रेडमैन के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन का 2 होगा, हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, मतलब पढ़ने और ज्ञान से जो नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट, ठीक है। मिसोलॉजिस्ट मतलब उसका हिंदी में अर्थ होता है विद्यादेशी, ठीक है। हिंदी में क्या अर्थ होता है? विद्याद्वेषी, ठीक है। विद्यादेशी होता है, मतलब उसको नॉलेज से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, मिसोलॉजिस्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब ऐसा इंसान जो भगवान की शक्तियों पे विश्वास ही नहीं करता, भगवान की शक्ति पे विश्वास नहीं करता, उस टाइप के इंसान को क्या कहते हैं? मुझे लगता है अगर जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार उन्होंने पढ़ा होगा। और इसका राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथिस्ट, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिस्ट, ठीक है। एथिस्ट मतलब होता है दोस्तों नास्तिक, ठीक है, नास्तिक होता है, ठीक है। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आवर सर टीच मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश। आपको ये बताना है कि आवर सर टीच मैथमेटिक्स के साथ इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो इसमें सुइटेबल क्या होगा? अक्रॉस होगा, बिसाइड होगा, या बिसाइड्स होगा, या बोथ होगा। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मीनिंग अगर आपको पता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बिसाइड्स का मतलब जो होता है दोस्तों, बिसाइड्स का जो मतलब होता है के अतिरिक्त, मतलब उसके साथ साथ, के अतिरिक्त, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है दोस्तों, मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। और बिसाइड का मतलब जो होता है, बिसाइड मतलब पास, ठीक है। बिसाइड का मतलब होता है पास। और बोथ मतलब आपको पता है, बोथ मतलब होता है दोनों, ठीक है। और अक्रॉस का मतलब होता है दोस्तों, अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना रिवर अक्रॉस, रिवर के आर पार, नदी के इस पार उस पार, तो अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, आवर सर टीच मैथमेटिक्स के अतिरिक्त, मतलब बिसाइड्स, आवर सर टीच मैथमेटिक्स बिसाइड्स इंग्लिश, मतलब कि जो हमारे टीचर हैं वो मैथमेटिक्स के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे आपको 41 FAD के रिटर्न एग्जामिनेशन में दोस्तों, तो इसको ज़रूर आप देखिए। मैं 5 से 6 वीडियो में दोस्तों आपका कवर करा दूंगा, 5 से 6 वीडियो में आपकी इंग्लिश पूरी अच्छी तरीके से सही हो जाएगी, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा मैं 5 से 6 वीडियो में आपको क्लियर करवा दूंगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप और भी जो क्वेश्चंस की सीरीज आ रही है उसको लगातार पढ़ते रहिए, उसके साथ साथ मैं इंग्लिश की भी प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसको भी पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है प्लीज स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक, प्लीज स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक्स। ऑप्शन है टू मेक, ऑप्शन बी है मेक, ऑप्शन सी है मेकिंग, और ऑप्शन डी है मेक्स। तो दोस्तों इसके लिए जो सूटेबल है वो क्या हो जाएगा, प्लीज स्टॉप टू मेक मिस्टेक, ठीक है। प्लीज स्टॉप क्या हो जाएगा, प्लीज स्टॉप टू मेक सो मैनी मिस्टेक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों माई यंगर ब्रदर, ए में है माई यंगर ब्रदर, उसके बाद बी में है हैज़ बीन अपॉइंटेड, सी में है एन इंग्लिश टीचर, और डी में है नो एरर। दोस्तों हम लोग ग्रामर में एक चीज़ बहुत मिस्टेक करते हैं, एन इंग्लिश टीचर, जब से हम लिखते हैं इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, मैथ्स टीचर, तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन बन जाता है ये हो जाता है गलत, ठीक है। तो इसमें माई यंगर ब्रदर, इसमें तो कोई फॉल्ट है नहीं, इसमें कोई एरर है नहीं। हैज़ बीन अपॉइंटेड, भाई कहीं अपॉइंटेड हो रहे हैं तो हम तो यही लिखेंगे ना कि हैज़ बीन अपॉइंटेड। एन इंग्लिश टीचर, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, एन इंग्लिश टीचर नहीं होगा, वहाँ पे क्या बोला जाएगा, एन इंग्लिश टीचर नहीं, टीचर्स ऑफ इंग्लिश, चाहे वो अदर सब्जेक्ट हो। यहाँ पे जैसे दिया गया है एन इंग्लिश टीचर, ठीक है, क्या दिया गया है, एन इंग्लिश टीचर। और अगर कोई भी टीचर हुए, मान लो यहाँ पे मैथ्स दे दिया गया, तो वहाँ पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, टीचर ऑफ मैथ्स, क्या होगा,
टीचर ऑफ मैथ्स, अगर यहाँ पे आपको दिया गया है एन इंग्लिश टीचर, एन मैथ्स टीचर, एन हिंदी टीचर, तो वो दोस्तों आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर टीचर ऑफ इंग्लिश दिया गया है, टीचर ऑफ मैथ्स दिया गया, तब वो करेक्ट होगा। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ने में भी ये चीज़ मिस्टेक करते हैं और लिखने में, जो कि ग्रामर के नज़रिए से ये पूरा टोटली तरीके से रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचर ऑफ इंग्लिश। तो एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हम, एरर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है। यंगर ब्रदर भाई यही लिखेंगे, माई यंगर ब्रदर। ऑप्शन नंबर बी है, हैज़ बीन अपॉइंटेड, भाई इसमें तो कुछ रॉन्ग है नहीं। अगर हमारे भाई अपॉइंट हो रहे तो हम तो यही लिखेंगे ना, हैज़ बीन अपॉइंटेड। नो एरर तो इसमें है नहीं, तो इसका जो एरर है ऑप्शन बी पार्ट में, ऑप्शन सी पार्ट में हो जाएगा, एन इंग्लिश टीचर। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीचर्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब करेक्ट स्पेलिंग आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है, इसमें जो भी वर्ड दिया गया, एडुलेशन और एडुलेशन, एडुलिटेशन, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप के कोई वर्ड नहीं होते हैं। इसका जो राइट आंसर है, बिना समय को वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एडुलेशन। ठीक है, एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, तो एडुलेशन करेक्ट स्पेलिंग है, आप इसको देख सकते हैं। एडुलेशन जो है ये राइट आंसर दिया, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग, जो और भी स्पेलिंग दी गई है दोस्तों, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, बस आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए इस टाइप की स्पेलिंग दी जाएगी जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। ठीक है, तो इसका जो एडुलेशन का मतलब है, एडुलेशन का मतलब होता है, क्या बताया मैंने आपको, चापलूसी, चापलूसी करना। ठीक है, तो चापलूसी करना इसका मीनिंग अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ मैसिव। अब आपको एंटोनियम सिनोनियम से क्वेश्चन आने वाला, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको करा दिया, उसमें से क्वेश्चन आएगा। करेक्ट स्पेल्ड पूछा जा सकता है, तो वो भी मैंने आपको करा दिया। इस वीडियो के पार्ट में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वही क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं, जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं दोस्तों, तो उन्हीं टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। अब मैं आपको सिनोनिम्स करा रहा हूँ, सिनोनिम्स के बाद मैं आपको एंटोनियम्स कराऊंगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने करा दिया, एरर से मैंने करा ही दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैसिव, पहले मैसिव का आपको मतलब पता होना चाहिए दोस्तों। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा। मैसिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा या विशाल। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा या विशाल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा रहा है, लंप सन। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। स्ट्रॉन्ग मतलब आपको पता है, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है भाई मजबूत, ताकतवर। उसके बाद लिटिल दिया है, तो लिटिल मतलब होता है छोटा। एंटोनियम्स और सिनोनियम्स में दो चीज़ देखो दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सिनोनियम्स जो होता है उसमें पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची में ऐसा चीज़ होता है, एक ही वर्ड का सिमिलर मीनिंग आपको बताना है, एक ही वर्ड के कई सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, तो वही बताना है। यहाँ पे लिटिल दिया गया है, मैसिव मतलब आपको बताया बहुत विशाल। ठीक है, बहुत बड़ा या विशाल। तो लिटिल मतलब छोटा हो गया, ये भी नहीं होगा। ह्यूज, ह्यूज मतलब होता है दोस्तों बड़ा, तो मैसिव मतलब भी बड़ा होता है, तो ह्यूज मतलब भी बड़ा होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूज, बाकी सारे रॉन्ग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आप लोग का, फाइंड द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ डिफर। डिफर का आपको करेक्ट सिनोनियम्स बताना है। ठीक है, डिफर का आपको करेक्ट सिनोनियम्स इसमें बताना है। पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि डिफ़र का मतलब क्या होता है, तभी आप सिनोनियम्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो डिफ़र का जो मतलब होता है दोस्तों, वो होता है टालना। ठीक है, किसी भी चीज़ को टालना। ठीक है, टालना। ठीक है, डिफ़र का मतलब होता है टालना। तो यहाँ इनडिफरेंट है, डिफे है, डिफ़र है और पोस्टपोन। सबसे बड़ी बात और आपको याद कराने वाली बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, कि 41 FAD का जो एग्ज़ाम होने वाला था, ये अक्टूबर नवंबर में ही होने वाला था, और इसको क्या कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था, डिफ़र कर दिया गया था, मतलब टाल दिया गया था। ठीक है, तो सबसे सुइटेबल मीनिंग इसका क्या बन रहा है, पोस्टपोन। ठीक है, पोस्टपोन मतलब टाल देना, डिफर मतलब टाल देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोस्टपोन। ठीक है, पोस्टपोन हो गया। ठीक है, पोस्टपोन हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको क्या बताना है, सिनोनियम्स। सिनोनियम्स इसमें बताना है सीज का। ठीक है दोस्तों, सिनोनियम से मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, एंटोनियम से भी मैंने 3 क्वेश्चन लिए, टोटल इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चंस लिए। तो सीज का मतलब होता है दोस्तों, कोई भी चीज़, सीज का मतलब होता है बंद कर देना, मतलब समाप्त कर देना। जैसे बोलते हैं ना, किसी का प्रॉपर्टी सीज हो गया, पेपर हमारा सबमिट हो गया, उसके बाद अब वो सीज हो गया, अब उसको खोल नहीं सकता है कोई, अब वो एग्जामिनर के पास ही जाके खुलेगा और वहीं चेक होगा। ठीक है दोस्तों, तो सीज का मतलब होता है कोई भी चीज़ को समाप्त कर देना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, सीज का मतलब होता है समाप्त करना। ठीक है, कोई भी चीज़ समाप्त कर देना। तो बिगिन मतलब आपको पता है,
बिगिन मतलब शुरुआत करना, स्टॉप मतलब बंद कर देना, ठीक है। तो ये कुछ लग रहा है कि उसके सिमिलर है, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची सिनोनिम्स बताना है। तो स्टॉप लग रहा है कुछ, लेकिन और भी ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। फुल, फुल मतलब आपको पता ही है, फुल का बात हो रहा है, तो यहाँ कोई भी चीज़ फुल हो गया है मतलब पर्याप्त हो गया है। और क्रिएट मतलब होता है दोस्तों बनाना, ठीक है। क्रिएट मतलब क्या होता है, बनाना, ठीक है। तो बनाना, यहाँ कोई चीज़ हम बना तो रहे नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, चीज़ का मतलब समाप्त होना, यानी कि स्टॉप हो जाना, समाप्त हो गया, वहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्टॉप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको एंटोनियम से देखने को मिलेंगे। एंटोनियम से 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या बोला, फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ ब्यूटीफुल। एंटोनियम्स मतलब विलोम, मतलब उसका अपोजिट आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो एंटोनियम्स ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का एंटोनियम्स आपको बताना है। तो ब्यूटीफुल माने आपको पता ही है सुंदर होता है, वंडरफुल माने भी सुंदर ही होता है, ग्रेसफुल यहाँ भी सुंदरता की अच्छाई की बात की जा रही है। अगली मतलब होता है दोस्तों बदसूरत, ठीक है, धब्बा, बदसूरत। हैंडसम मतलब भी भाई बंदा हैंडसम है, स्मार्ट है, तो यहाँ भी अच्छाई की बात हो रही है, अच्छे की बात हो रही है, हैंडसम है, सुंदर है, ठीक है। तो अगली यहाँ पे अगली जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, अगली। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, अगली मतलब होता है बदसूरत, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। और दोस्तों आपको इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इस पीडीएफ को मतलब डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, और दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है, आपको लग रहा है मेरा प्रयास अच्छा है, आप लोग का मैं मदद कर रहा हूं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है, फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ ट्रैवल्स। ट्रैवल का आपको एंटोनियम्स बताना है। ऑप्शन है शूटिंग, ब्राइटनिंग, डेलिकेटेबल, उसके बाद फ्रिटनिंग, ठीक है। तो दोस्तों इसका पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको मतलब पता है तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर दे पाएंगे। ट्रैवल मतलब जो होता है दोस्तों, ट्रैवल मतलब होता है भयानक, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, भयानक। दोस्तों जो मेन मीनिंग है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। ट्रैवल मतलब जो होता है वो भयानक होता है, ठीक है। और देखिए, शूटिंग मतलब होता है दोस्तों, शूटिंग का मतलब होता है आरामदायक, ठीक है। और ब्राइटनिंग का मतलब होता है डराना, ठीक है। ब्राइटनिंग का मतलब क्या होता है, डराना। डिक्टेबल का मतलब भी डराना होता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो दिया गया है फ्रेटनिंग, फ्रेटनिंग का भी मतलब डराना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैवल जो दिया गया है भयानक, ठीक है। तो भयानक का अगर हम राइट आंसर के साथ जाएं तो शूटिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भयानक है और बाकी सब डरावना है, तो शूटिंग जो है वो आरामदायक है, तो आरामदायक के साथ हम जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, शूटिंग, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा शूटिंग, मतलब भयानक का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आरामदायक। वो भयानक है तो ये आरामदायक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है, फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ वाइडली। वाइडली का मतलब होता है दोस्तों, पता ही होगा आप लोग को, दूर। बोलते नहीं, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड है, हमसे दूर है, काफ़ी दूर है, ठीक है। तो अगर दोस्तों वाइडली का मतलब दूर होता है, तो नैरोली का जो मतलब दिया गया है, नैरोली जो होता है इसका मतलब होता है दोस्तों पास, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज़ आपको पसंद आई कि नहीं पसंद आई, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको अगर इस टाइप के वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बताता हूँ 5 से 6 वीडियो में मैं आपको इंग्लिश कवर करा दूंगा। बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश का वीडियो लाए, तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए, इंग्लिश भी मैं आपका कवर करा दूंगा। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियो जैसे ही मैं आपको डालूँ आप तक पहुँच जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।